गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 7 अगस्त। हम करेंगे कार्यपत्रक 15, कक्षा आपकी 10वीं है। आज का हमारा टॉपिक है रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन के पिछले कार्यपत्रक में हमने जो चित्र दिए हुए थे उनकी एक श्रृंखला थी। उनसे हमने एक छोटी सी कहानी बनाई थी जिसमें राधा एक बिल्ली को बचाती है। आपने महसूस किया होगा कि किसी बात को कहने या लिखने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, विचारों का क्रम बनाना पड़ता है। ठीक है, मैं ऐसे लिख दूं, खाता, खाना, दिन, तो इसका कोई क्रम नहीं बना। अगर मैं जब ये लिखूंगी, मैं दिन में खाना खाता हूं, यानी कि इनका कोई क्रम होगा। उसे कहने अथवा लिखने के लिए हमें उपयुक्त शब्दों को चुनकर, यानी कि उपयुक्त शब्द भी उनको चुनने चाहिए, उसको जो सार्थक वाक्य लगे उससे। फिर उन वाक्यों को एक क्रम में लिखा जाता है जिससे हमें अपनी विषय वस्तु से इधर उधर न भटके। विषय वस्तु का मतलब यहाँ पर है कि जो टॉपिक हमें दिया गया है। अब आपको कहा गया है कि भैया करप्शन पे लिखो, लेकिन आप करप्शन अलग चीज है। करप्शन की जगह आप नॉर्मल जो घर में चोरी करते हैं या स्कूल के बच्चे चोरी करते हैं उस पर लिखने लग जाते हो, तो वो एक अलग चीज हो जाएगी। हमें विषय वस्तु से भटकना नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद लेखन भी इसी प्रकार की विद्या होती है। अनुच्छेद में स्वयं आपके विचार होते हैं, लेकिन आप उन्हें और अधिक स्पष्ट करने के लिए उदाहरणों और किन्हीं प्रसिद्ध कथनों को शामिल कर सकते हैं। तो इस कार्यपत्र के माध्यम से आज हम अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करेंगे। तो चलिए, आपको 80 से लेके 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है और आपका अनुच्छेद है मैं भी कोरोना योद्धा। इस विषय में लगभग आप 80 से लेकर ज्यादा से ज्यादा 100 शब्द कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपके पेपर में दिया होगा तो आपको शब्दों की जो सीमा है उसका ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि 100 का दिया है, अपनी बात को रखने के लिए आपने 200 वर्ड्स ले लिए हैं, ऐसा नहीं। टाइम भी आपको बाउंड कर देगा और दूसरा आपके शब्दों को बाउंड कर देगा। ठीक है, तो हमें अनुच्छेद लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं अनुच्छेद। आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। वैसे तो आप अपने वर्डों में खुद लिखना, लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि किस तरीके से लिखना है। पहले मैंने यहाँ पर एक कोटेशन, ताकि मेरा ये जो अनुच्छेद है थोड़ा अच्छा लगे। बिल्कुल इजी सी कोटेशन भी ले सकते हो आप अपने आप, इसलिए मैंने बहुत इजी कोटेशन ली है, कोई भारी भरकम कोटेशन नहीं ली है, सो दैट कि आप लोगों को ये ना लगे कि हमें भी बहुत अच्छी ढूंढ कर लेकर आनी है। आपके माइंड में जो भी क्रिएटिविटी बन रही है, जो भी रचना बन रही है, उसी को आपको लिखना है, क्योंकि ये आपका अनुच्छेद है। चलो एक कोरोना योद्धा बन जाते हैं, इस कोरोना की पहचान को धरती से मिटाते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं अपना शुरू। वैश्विक महामारी कोरोना पूरी दुनिया के लिए एक जंग बन चुकी है। इस जंग को जीतने के लिए देश का प्रत्येक नागरिक अपनी अपनी भूमिका, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी, समाज सेवा के संगठनों से जुड़े हुए सभी लोग हमारे देश के कोरोना योद्धा हैं। इस दौरान मैं भी एक कोरोना योद्धा हूँ और कोरोना योद्धा की तरह ही जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ। मैं अपने आसपास सभी लोगों को मास्क पहनने के लिए कहता हूँ, बार बार हाथ धुलने के लिए कहता हूँ। जो भी बाहर से आता है उसको कहता हूँ कि प्लीज अपने आप को सैनिटाइज कर लो। ठीक है, कम से कम गज की दूरी बनाए, कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए उनको कहता हूँ। बिना काम के घर से बाहर ना निकलने के लिए प्रेरित करता हूँ। इन सब कामों से मुझे एक जिम्मेदार नागरिक होने का और एक कोरोना योद्धा होने का एहसास होता है। आइए हम सब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और इस महामारी से जीतने के लिए कोरोना योद्धा बने। तो बच्चों देखो, यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लिखना है कि मैं घर के कामों में हाथ बटाता हूँ या कुछ ऐसी चीजें नहीं लिखनी है, क्योंकि आपको जो टॉपिक, इससे आप अपनी विषय वस्तु से भटक जाओगे। घर वालों की हेल्प करना एक अलग चीज है, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, हमें जो भी अपने अनुच्छेद में लिखना है कोरोना के रिलेशन में लिखना है, क्योंकि आप एक कोरोना योद्धा हो। कोरोना को कम करने में आप किस तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि भाई घर से कोई भी बाहर से आता है तो मैं ध्यान रखता हूँ कि उसको फटाफट जो सैनिटाइजर है उसके लिए वहाँ पे प्रॉपरली बाहर रखा हो। ठीक है, घर में कम्प्लीटली अंदर आने से कोई मम्मी पापा या घर से बाहर गए हैं, आने वाले हैं, तो उनके लिए कपड़े बाहर रख देते हैं, पानी बाहर रख देते हैं।
ठीक है। उनका जो नहाने धोने का सामान होता है वो, मतलब आपको वो सब करना है। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई जो सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, मैं उनको सैनिटाइज करता हूँ। ऐसे नहीं लिखना है कि आप अपने स्कूल का काम अच्छे से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसमें कोरोना का कुछ नहीं है, वो तो आप वैसे भी करते हैं। आपको जो लिखना है इसमें कोरोना के कंटेक्स्ट में लिखना है। इसलिए मैंने बोला, देखो मैंने बोला हाथ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमारी आदत ऐसी होती है, या तो हम घर से बाहर जा नहीं रहे थे, लॉकडाउन हो गया था, फिर ऐसा होता है कि सीधे ही चले आते हैं, इतने एक्साइटेड होते हैं, ठीक है, या बच्चे, घर के बच्चे ही बाहर भाग जाते हैं एकदम से, मम्मी पापा आए कि क्या सामान लेकर आए, तो उनको रोकना, इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो आपको इस कंटेक्स्ट में अपना अपना ऐसे अपना अपना अनुच्छेद लिखना है। आई होप, देखो बच्चा, आपको ये चीज़ समझनी है कि भाई आप किस कंटेक्स्ट में लिख रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस कंटेक्स्ट में लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिया तो कोरोना के लिए, ठीक है, आप सारा का सारा लिख दो कि भाई आप अपने मम्मी पापा की किस तरीके से हेल्प कर रहे हो। तो आप अपने मम्मी पापा के अच्छे बच्चे हो, दैट्स वेरी गुड, बट आपको वो चीज़ें लिखनी है जो कोरोना को, जो स्थिति हमारे साथ आई हुई है। जैसे आप लिख सकते हो कि भाई आप फिलहाल, जैसे मेरे भाई बहन हैं, स्कूल का होमवर्क, छोटे हैं, आप 10th में हो, आप फ़ोन अच्छे से चला लेते हो, तो उनका होमवर्क मैं अच्छे से उनको फ़ोन से निकाल कर देता हूँ, फिर एक बार उनका चेक भी कर लेता हूँ कि भाई किस तरीके से उन्होंने काम किया, वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये लिख सकते हो अगर आपके घर में छोटे भाई बहन हैं तो इस तरीके से आपको जो लिखना है, जो स्थिति कोरोना की वजह से पैदा हुई है, उसी से लड़ने में आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका स्कूल का जो बंद हो गया है, अब मान लो आपके छोटे भाई बहन हैं, 4th या 5th क्लास में हैं, उनको वर्कशीट नहीं मिल रही है, तो आप उन्हें वर्कशीट निकाल कर देते हो मोबाइल से कि भाई वहाँ से कर लो, उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, वहाँ से करवा लेते हो, और उनका ध्यान रखते हो कि अच्छे से सैनिटाइज, कहीं किसी से इस तरीके से बिना बाहर तो निकल जा रहे हैं। तो जो भी लिखना है कोरोना के कंटेक्स्ट में ही आपको इसमें लिखना है। अब देखिए, इस अनुच्छेद में आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनमें से अपनी पसंद के 10 शब्द को छांटिए और उनका अर्थ लिखकर उनसे नए वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। एक तो आपको क्या करना है, कोई भी 10 जो भी आप क्योंकि यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट में ये बनाया है, तो यहाँ पर देखिए प्रेरित करना एक वर्ड हो सकता है, अगर हम लेके प्रेरित करना हमारा एक वर्ड हो सकता है। फिर आपका जिम्मेदारी हो सकता है, एक वर्ड हो सकता है। महामारी एक वर्ड हो सकता है। योद्धा एक वर्ड हो सकता है, ठीक है। इनका सेंटेंस में तो मैंने यूज कर ही रखा है, तो आपको अपनी लैंग्वेज में इनको लिखना है कि इनकी क्या क्या मतलब है, ठीक है। अब जंग क्या होता है, जंग, ठीक है, दूरी, जो भी आपको लगते हैं कि थोड़े से डिफिकल्ट हैं वो आपको इसमें लिख दे रहे हैं। इसका प्रयोग कैसे करेंगे, आप लिख सकते हैं कि जो पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, या फिर पूरे विश्व में कोरोना वायरस ने आतंक मचा रखा है, ठीक है। ये सेंटेंस लिख लेंगे पहले वाला। फिर हम चलते हैं आगे, जंग। जंग क्या होता है, लड़ाई, ठीक है, लड़ाई। तो आप लिखेंगे लड़ाई, और उसके साथ आपको क्या लिखना है, इसका एक वाक्य बनाना है। आप कुछ भी लिख सकते हैं कि मेरे भाई बहन से लड़ाई होती रहती है, या फिर हमारे पड़ोसी आपस में लड़ रहे थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिख सकते हो। और ये जंग आप सबसे बेस्ट तरीके आप लिख सकते हैं कि अभी थोड़ा टाइम पहले ही भारत और पाकिस्तान की जंग छिड़ गई थी, ठीक है। ये इस तरीके से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं भूमिका। भूमिका, ठीक है, अपना एक तरह से अपना योगदान देना किसी भी चीज में एक भूमिका होगा कि आप क्या भूमिका निभा रहे हैं, अपना योगदान देना, ठीक है। अब स्वास्थ्य कर्मी कौन से होते हैं, जो भी डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, जो भी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। पुलिस कर्मी, जो पुलिस वाले हैं, ठीक है। समाज सेवा, जब समाज के लिए कुछ किया जाता है तो उसे समाज सेवा कहते हैं। तो अब हम और थोड़ा सा मुश्किल ढूंढते हैं कोई। निर्वहन, निर्वहन का मतलब होता है पालन करना। आप लिख सकते हो राम एक बहुत अच्छा लड़का है, वह अपने कर्तव्य का हमेशा निर्वहन करता है, ठीक है, ये हो गया। अब ये प्रेरित करना। प्रेरित करना, मैं अपने भाई बहन को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। प्रेरित करना मतलब उत्साहित करना, ठीक है, उत्साहित करना, मनोबल बढ़ाना, मनोबल बढ़ाना,
ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे कुछ वर्ड्स हो गए। अब देखिए ये मैंने बहुत ही इजी आपको एक अनुच्छेद लिख के दिया है जिसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अब आपको अपने शब्दों में लिखना है और जो शब्द आपके यूज होंगे, ठीक है, जो शब्द आपके यूज होंगे उसको किस तरीके से लिखेंगे आप, उसको इस तरीके से लिखेंगे। तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, अब यहाँ पे तो देखिए वर्ड जो है छोटा पड़ेगा, तो आप अपनी कॉपी में करेंगे प्रेरित। प्रेरित का मतलब क्या होता है, मनोबल बढ़ाना, मनोबल बढ़ाना, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना वाक्य, जरूरी नहीं इस टेबल, ऐसी कोई टेबल ही बनाए, नंबर वाइज भी लिख सकते हैं कि भाई मैं अपने भाई बहन का मनोबल बढ़ाता हूँ। तो इस तरीके से आपको 10 शब्द जो भी आप लिखोगे, जो भी आप अनुच्छेद लिखोगे, जो भी शब्दों का प्रयोग करोगे, वो इस तरीके से आपको करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।